नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। युग चाहे जो भी हो, कहते हैं हृदय से निकली हर बात, चाहे वो खुशी में दिया गया आशीर्वाद हो या घात से दिया गया अभिशाप, भगवान सुनता ज़रूर है। और अभिशाप किसी योगी ऋषि मुनि ने दिया है तो उसके फलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सतयुग में तो ऋषि मुनियों के अभिशाप से भगवान भी अछूते नहीं रहे। अभी तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में इतना कोई तपस्वी नहीं जिसके श्राप से डरा जाए। यही सोच रहे हैं ना आप? बस यही धोखा मत खा जाइए। आज मैं आपको राजनीतिक इतिहास की ऐसी कहानी बताऊंगी जो सुनने में थोड़ी फिल्मी है, पर उसके तथ्य आपको भी शायद चौंका दें। ऐसी घटना जिसने सुनने वालों को अचंभे में डाल दिया और उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल, ये महज एक संयोग है या श्राप? और यदि आप संयोग और श्राप में अंतर कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये घटना है 1966 की, जब श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान श्रीमती गांधी करपात्री महाराज से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंची और उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि वो चुनाव जीतने के बाद गौ हत्या और गौ कत्लखानों को पूरी तरह से बंद करा देंगी। पर इंदिरा गांधी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उन्हें ये भी पता था कि कौन से वादे निभाने हैं और कौन से नहीं। चुनाव से पहले जब इंदिरा गांधी ने गौ हत्या को रोकने के लिए वादा किया था, उसके लिए उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। तब करपात्री महाराज को यह यकीन था कि वो उनकी बात मानेंगी, तो उन्होंने स्वयं इंदिरा गांधी को उनका वादा याद दिलाया। पर इंदिरा ने उन्हें भी सटीक उत्तर नहीं दिया। तब करपात्री महाराज को आंदोलन का रास्ता दिखाई दिया। गौ हत्या रोकने की मांग अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही थी। श्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भी विनोबा भावे एवं देश के अन्य साधु संतों द्वारा कई आंदोलन किए गए, किंतु तब उस पर रोक नहीं लगाई गई। और इसलिए जब करपात्री महाराज ने इसके लिए संसद के बाहर आंदोलन करने की मांग रखी तो शंकराचार्य, निरंजन देव तीर्थ, रामचंद्र वीर और विनोबा भावे जैसे गांधीवादी नेता के साथ लाखों की संख्या में देश के अन्य साधु संत और गौरक्षक जुड़ गए। इस महाअभियान में जगन्नाथपुरी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, रामानुज संप्रदाय, आर्य समाज, माधव संप्रदाय, जैन, बुद्ध, सिख, निहंग और हजारों की संख्या में नागा साधु सहित हजारों गौरक्षक ने हिस्सा लिया। गौरक्षा महाअभियान के संचालक करपात्री जी ने दिल्ली में स्थित चांदनी चौक के आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। लाल किला मैदान से महाजुलूस निकाला गया, जिसे चावड़ी बाजार से होते हुए संसद भवन तक पहुंचना था। रास्ते में लोग अपने घरों के ऊपर से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। कहा जाता है नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों से भरा था। चांदनी चौक से संसद भवन तक सिर्फ लोगों के सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों की संख्या के इस जुलूस में सिर्फ 10 से 20 हज़ार तो सिर्फ महिलाएं ही थीं। इतने बड़े जुलूस के साथ करपात्री महाराज जी करीब 1 बजे संसद भवन पहुंचे और वहां लोगों का संबोधन शुरू हुआ। कहा जाता है संबोधन में गवर्नमेंट से ठोस कदम उठाने के आश्वासन की मांग की गई थी। जब तक सरकार आश्वासन नहीं देगी, कोई ना संसद के अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। जब इंदिरा गांधी को इसकी खबर हुई तो पहले तो उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करने के आदेश दिए। फिर अचानक ही इंदिरा गांधी जी ने उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और उनके इस आदेश के साथ ही पुलिस ने साधुओं पर गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों की संख्या में साधुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कितने लोग घायल हुए। कहते हैं पूरी सड़क साधुओं के खून से लाल हो गई थी। हजारों की संख्या में मृत पड़े शरीरों को देखकर किसी का भी कलेजा फट जाता। अपने साधु साथियों के मृत शरीर को उठाते हुए करपात्री महाराज इतने व्यथित थे कि अनायास ही उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरह तूने इन निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, वैसा ही हश्र तेरा होगा। जिस दिन साधुओं का नरसंहार हुआ था, उस दिन देश गोपाष्टमी मना रहा था। इस हत्याकांड के बाद करपात्री महाराज डिप्रेशन में आ गए और रामचंद्र वीर जी ने गौहत्या बंदी के लिए अनशन जारी रखा। उनका ये अनशन 166 दिन चला और उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुआ। किंतु इंदिरा गांधी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस सारे हत्याकांड की कोई खबर कभी किसी न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस में कवर नहीं की गई। कोई हिम्मत ही नहीं कर सका। पर आर्यवर्त और केसरी जैसी पत्रिका ने इसे छापा और इसके कुछ दिनों बाद कल्याण पत्रिका ने इसका संपूर्ण विवरण के साथ इसको प्रकाशित किया। कुछ दिनों बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने पूरे घटनाक्रम के लिए अपनी सरकार को घेरा। करपात्री महाराज जी द्वारा दिए गए श्राप को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया।
किंतु उनका ये श्राप 17 साल बाद लोगों को पुनः याद आया, जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया और संयोग से उस दिन भी देश गोपाष्टमी मना रहा था। अब इसे संयोग कहा जाए या एक योगी के दिए गए श्राप का असर कि सत्ता के नशे में चूर होकर गोपाष्टमी को ही इंदिरा गांधी जी ने हजारों निर्दोष साधु संतों पर गोलियां बरसाई थी और गोपाष्टमी के ही दिन खुद उनके बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।